जानते हो कि कर्नाटका में एक ऐसी जगह है जहाँ के प्राचीन मंदिर जो हजारों वर्ष पुराने हैं, जिसने पूरे भारतवर्ष के मंदिर का डिज़ाइन इंस्पायर किया है, जिसकी रहस्यमय गुफाओं की कहानी चौंका देने वाली है। और एक ज़माने में ये बहुत ही अमीर और ताकतवर जगह हुआ करता था, जहाँ से कई राजाओं ने शासन संभाली थी। मैं बात कर रही हूँ नॉर्थ कर्नाटका में स्थित बदामी, पट्टडकल और अय्योल। ये 3 ऐसे जगहें हैं जो आपको हज़ारों वर्ष पहले लेके जाएगी। और इस जगह की कहानी, इनकी टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर को देखे वाकई में दंग रह जाओगे। चलो फिर एक अनोखे सफ़र पे निकल जाते हैं और जानते हैं कि बस 2 दिन में ये खूबसूरत जगहों को कैसे घूमा जा सकता है। स्वागत है नम्मा कर्नाटका में। What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel. So मैं हूँ कर्नाटका में and exploring this beautiful city of Badami, Pattadakkal and Aiyol इस वीडियो में and I'm super excited to share this place with you guys. ये बहुत ही पुराने ज़माने का था। 6-7 सेंचुरी के केव्स हैं, यहाँ पे टेम्पल्स है और ये पूरा जो जगह है ऐसा माना जाता है कि दिस टेम्पल आर्किटेक्चर दैट वाज इनिशियली स्टार्टेड एंड डिज़ाइंड ओवर हियर, वो पूरा इंडिया में वैसा जाके फॉलो किया गया है। तो इतना इंटरेस्टिंग इसका हिस्ट्री रहा है। सो लेट्स first get to know how to reach Badami, उसके बाद जानेंगे where to stay in Badami and later continue the rest of the video. बदामी नॉर्थ कर्नाटका में पड़ता है जो महाराष्ट्र से पास है। बदामी आने का बेस्ट तरीका है बाय ट्रेन। बदामी का खुद का रेलवे स्टेशन भी है एंड द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ एट हुबली, बट वहाँ से कम फ्लाइट्स ही आती है। बस कनेक्टिविटी इज़ ऑल्सो गुड हियर एज मेजर सिटीज से डायरेक्ट बसेस है। मैं पहुँची थी बदामी वाया ट्रेन फ्रॉम मुंबई। बदामी रेलवे स्टेशन से मैंने लिया था ऑटो रिक्शा टू माई होटल विच हैड कॉस्टेड मी 150 रुपीज़। रेलवे स्टेशन से होटल 12 किलोमीटर की दूरी पर है। होटल में चेक इन किया है। सो दिस इज़ द KSTDC होटल जो है कर्नाटका टूरिज्म का गवर्नमेंट होटल्स। यहाँ पे होटल्स काफ़ी कम है, मतलब द डिसेंट होटल्स। तो मैंने यहाँ पे ये वाला होटल सेलेक्ट किया है। इसका एक बहुत बड़ा इशू हुआ दैट आई थिंक वी रीच्ड अराउंड लाइक 11 एंड द चेक इन टाइम इज़ 1 PM, तो हमें लिटरली बहुत रुकना पड़ा फॉर द होटल एंड फाइनली वी गॉट द रूम एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। Pretty decent room, cost for around 2500 without breakfast. So ये 2 दिन के लिए हमारा स्टे होने वाला है। इधर सर्विस थोड़ा सा स्लो है। इवन जब हम रेस्टोरेंट में भी आए फॉर हैविंग द ब्रेकफास्ट तो 11 को आए तो 11 को उनका रेस्टोरेंट बंद था, बट देन दे समहाउ मैनेज टू गिव अस जस्ट सैंडविचेस एंड टी एंड कॉफ़ी। तो थोड़ा सर्विस स्लो है, थोड़ा सा है, बट ठीक है। दिस इज़ अ डिसेंट होटल। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग बदामी। कैपिटल सिटी ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी एंड इसका पहले नाम वाटपी हुआ करता था। बदामी रीजन 2 एरियाज में डिवाइडेड है, द नॉर्थ फोर्ट एंड द साउथ फोर्ट। साउथ फोर्ट में है लेक, म्यूजियम एंड टेम्पल्स एंड नॉर्थ फोर्ट में है केव्स। तो ये मेरे पीछे देख रहे हो, दिस इज़ द केव एरिया। इसका मतलब है कि अभी हम नॉर्थ फोर्ट एरिया में है एंड अभी हम यहाँ से शुरू करने वाले हमारा टूर। बदामी केव्स आर अ टोटल ऑफ 4 कलेक्टिव मोनोलिथिक केव्स। इसका मतलब है कि मोनोलिथिक यानी कि ये पूरा रॉक कट केव्स है एंड एक ही सिंगल रॉक से बना हुआ ये पूरा केव है एंड रेड सैंडस्टोन का केव है। एंड अनलाइक अदर केव्स दैट आई हैव सीन बिफोर, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम सीइंग अ रेड सैंडस्टोन केव। तो चलो अंदर जाते हैं, हम चारों केव्स को एक्सप्लोर करेंगे एंड लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ बदामी एज वेल। Badami caves and this is dedicated to Lord Shiva.
अंदर जाओगे तो एक बड़ा सा शिवलिंग भी है। शिवलिंग के एग्जैक्टली सामने काफ़ी बड़ा स्टोन का नंदी मूर्ति भी है। तो ये एक टेम्पल हुआ करता था ड्यूरिंग द 6th एंड द 7th सेंचुरी दैट वाज क्रिएटेड बाय द चालुक्य डायनेस्टी। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसके पिलर्स में भी देखोगे तो बहुत ही इंट्रिकेट वर्क का कार्विंग किया है। फ्लोरिंग पे भी उन्होंने कारीगरी की है एंड पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। केव 1 के एंट्री पे है बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैचू ऑफ नटराज, जिसमें हमें 18 हैंड्स दिखाई देते हैं एंड ये 18 हैंड्स 18 डिफरेंट डांस पोजेस डिपिक्ट करते हैं। एंड ये केव के एग्जैक्टली एंट्री पे मतलब यहाँ पे है स्टैचू एंड दिस इज़ द केव एंट्री टू केव नंबर 1। केव नंबर 2 एंड दिस इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। एंड यहाँ पे आपको विष्णु के अलग अलग अवतार बहुत सारे स्टैचूज एंड स्कल्पचर्स में दिखाई देंगे। एंड इसी के सामने आपको दिखता है अगस्त्य लेक, जो यहाँ का बहुत ही खूबसूरत लेक है, जो नॉर्थ और साउथ फोर्ट ऑफ बादामी को डिवाइड करता है। यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं एंड वो लोग एक्चुअली पूरा स्टील करने को आता है। सो मेक श्योर व्हेन यू कम टू दिस प्लेस आप कोई भी खाने की चीज़ मत लाना है। अगर आप बैग भी कैरी कर रहे हो तो ऐसा स्लिंग या क्रॉस बॉडी कैरी करना जो वो लोग खींच ना पाए। सो बी वेरी केयरफुल। मुझे तो काफ़ी डर लग रहा है बट देयर आर पीपल दैट कैन कम एंड लाइक सेव यू एंड एवरीथिंग, बट स्टिल बी सिक्योर एंड सेफ फ्रॉम योर एंड सो दैट इट डज नॉट हार्म यू। आ गई हूँ केव नंबर 3, बट बिफोर आई शो यू द केव नंबर 3 लुक एट द व्यू दैट्स बिहाइंड मी। ये पूरा बादामी जो सिटी एरिया है वो दिखता है एंड यहाँ पे अगस्त्य लेक दिखता है एंड यहाँ से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। इट ऑल्सो मेक्स अ परफेक्ट फोटो पॉइंट, बट जस्ट एडमायर द व्यू। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, मतलब इतने बड़े बड़े स्टेप्स हम चढ़ते हैं फिर थक जाते हैं एंड देन वी सी दिस व्यू, आई एम लाइक वाओ, टोटली वर्थ इट। तो ये है केव नंबर 3 एंड दिस इज़ ऑल्सो डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। ये माना जाता है यहाँ का सबसे ब्यूटीफुल एंड सबसे बड़ा केव, बिकॉज यहाँ पे हर एक इंच पे वॉल, सीलिंग पे एंड इवन कॉर्नर्स पे कार्विंग किया गया है एंड कुछ ये जगह पे आपको पेंट भी दिखाई देंगे जो उस ज़माने में नेचुरल मटेरियल से बनाया गया है। आप सोच सकते हो कि ये 6th-7th सेंचुरी का चालुक्य के द्वारा बनाया हुआ केव्स है, बट उस ज़माने के केव्स के पेंटिंग्स के कलर्स आज भी दिखाई दे रहे हैं। सो हाउ अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग इट इज़। यू कैन सी अ ह्यूज स्टैचू ऑफ लॉर्ड विष्णु इन द सर्पेंट अवतार एंड बहुत सारे से अलग अलग जगह है जहाँ पे छोटी छोटी स्टैचूज़ भी आपको दिखाई देंगे जो बहुत ही सुंदर तरीके से स्टोन से कार्व किया गया है। केव नंबर 4 एंड ये सबसे छोटा केव माना जाता है एंड दिस इज़ डेडिकेटेड टू जैनिज्म। एंड ऐसा भी यहाँ पे लिखा गया है कि ये यहाँ पे थोड़ा इनकम्प्लीट भी है, इट इज़ नॉट फुली कम्प्लीटेड। दिस वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी। यू हैव अ वेरी डिफरेंट आर्किटेक्चर ओवर हियर अनलाइक द अदर केव्स दैट यू सी जो है 1, 2 एंड 3। मैंने यहाँ पे फुल डे के लिए ऑटो रिक्शा किया है दैट हैज़ कॉस्टेड मी 400 रुपीज़, जिसमें वो सारे जो स्पॉट्स है आसपास के स्पॉट्स है वो सब में लेके जाने वाले। सो लेट्स गो एंड हॉप ऑन टू द रिक्शा एंड गो टू द नेक्स्ट लोकेशन। अब हम जा रहे हैं साउथ फोर्ट की तरफ और बीच में आता है अगस्त्य लेक। ये केव से 15 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बट मैं यहाँ पे ऑटो रिक्शा से आई थी। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक है जिसके आसपास ग्रीनरी है। केव्स एक तरफ है और बादामी फोर्ट एक तरफ। सो द नेक्स्ट प्लेस दैट आई एम विजिटिंग ओवर हियर इज अ भूतनाथ टेम्पल। ये लेक अगस्त्य के एग्जैक्टली ऑपोजिट लोकेटेड है, मतलब हम बादामी केव से ये टेम्पल को देख सकते हैं एंड ये बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा टेम्पल है ऑफ द 7th to 12th सेंचुरी एंड ये मेन टेम्पल इसका डेडिकेटेड है टू लॉर्ड शिव। इसके अलावा यहाँ पे उस जमाने में और भी भगवान थे, बट अभी फिलहाल प्लेस इज नॉट बीन वर्शिप्ड एट द मोमेंट एंड इसीलिए यहाँ पे कोई भी पूजा वगैरह नहीं होता है, बट दिस इज एब्सोल्युटली
absolutely a stunning masterpiece of an architecture that you can come and witness here in Badami. And ये आप आ सकते हो चल के भी वाया द अगस्त्य लेक के बॉर्डर से, या फिर जैसे हमने किया है ऑटो रिक्शा किया है वो 400 रुपीज़, उसके थ्रू वो लोग अंदर गली से लेके आते हैं टू कम टू हियर. सो आई थिंक ऑटो रिक्शा काफ़ी अच्छा ऑप्शन है बिकॉज इतना चलना नहीं पड़ता. लेक दिखता तो छोटा है बट लेक काफ़ी बड़ा है. बट देन टू इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू वॉक और यू वांट टू टेक एन ऑटो टू कम हियर. that I'm visiting is the Archaeological Museum of Badami. ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है म्यूजियम. इसका एंट्री टिकट बस 5 रुपये ही है एंड अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट आई कैन गिव यू अ जिस्ट ऑफ व्हाट इज़ इनसाइड. तो अंदर जैसे हम जाते हैं तो अलग अलग मूर्तियाँ, अलग अलग स्कल्पचर्स जो अलग यहाँ से एक्सकवेट किया गया है वो सब यहाँ पे डिस्प्ले में रखा गया है. उसके बारे में आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं एंड गेट टू नो मोर अबाउट इट. इट्स अ स्मॉल म्यूजियम बट इफ़ यू आर एन हिस्ट्री एंथुजियास्ट डू चेक इट आउट एंड यू विल फाइंड सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस प्लेस एज वेल. इसी म्यूज़ियम के बगल में है ये एंट्री पॉइंट जो जाता है ऊपर शिव के टेम्पल के तरफ एंड ये है बदामी फोर्ट का एरिया जिसे अभी हम कवर करने वाले हैं. आफ्टर अ लॉट ऑफ बिग एंड हाई स्टेप्स हम आ गए हैं बदामी फोर्ट में. एंड बदामी फोर्ट में 2 मेजर अट्रैक्शंस है विच आर द 2 शिव टेम्पल्स ओवर हियर. एक है लोअर शिव टेम्पल जो मेरे पीछे है एंड देयर इज वन मोर कॉल्ड द अपर शिव टेम्पल जो ऑब्वियसली ऊपर है. बट द स्टेप्स हियर आर वेरी स्टीप एंड वेरी हाई. बहुत सांस फूल गई है चल चल के. बट द व्यू फ्रॉम हियर इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग. यहाँ से हमें अगस्त्य लेक दिखता है, हमें बदामी केव दिखता है, भूतनाथ टेम्पल वाला थोड़ा एरिया दिखता है एंड ऑफ कोर्स द बदामी भी दिखता है यहाँ से जो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है. तो यहाँ पे आके यू कैन गेट द बर्ड्स आई व्यू ऑफ द एंटायर सिटी विच इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग. आप ऊपर भी जा सकते हो टू विटनेस द अपर शिव टेम्पल बट उसके लिए अगेन यू हैव टू हैव अ हाइक. अगर आपको टोटल ऊपर नीचे करके सारे कवर करने हैं तो इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 1 hour टू कवर ऑल ऑफ दैट एंड आई डोंट थिंक आई हैव द एनर्जी टू डू दैट राइट नाउ. बट यहाँ से एक शिव टेम्पल भी मैंने देख लिया जो मुझे अच्छा लगा के. ये जो शिव टेम्पल है ये और ये भी बाकी टेम्पल की तरह वर्शिप नहीं किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे कोई पूजा वगैरह नहीं होता है. So I'm back to the hotel that we're staying at. ये जो मेरे पीछे देख रहे हो these are the dome style of rooms. ऐसे यहाँ पे 3 domes है and these are also one of the stay options over here. Along with that there are also cottages over here to stay. तो अभी बजे है बस 4:45 and I'm back to the room. मैं यहाँ से निकली थी around like 1 o'clock तक निकली थी and 4:45 I'm back. यहाँ पे बदामी में है तो बहुत ही सुंदर. द केव्स आर मार्वलस एंड द लेक इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग. फ़ोटोज़ वगैरह में बहुत अच्छा आ रहा है. बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है कि ये टूरिस्ट प्लेस जैसा इसको डेवलप नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई अच्छी रहने की फैसिलिटी नहीं है. यहाँ पे जो सब जल्दी बंद भी हो जाता है एंड सो यहाँ पे वो एक बहुत ही बैड प्रॉब्लम है एंड आई फील लाइक दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड. बट या आई एम बैक टू द रूम. तो अभी का प्लान कुछ है नहीं. डिनर भी हम यहीं पे करने वाले, कहीं पे यहीं पे रेस्टोरेंट में करने वाले क्योंकि आसपास कुछ रेस्टोरेंट भी नहीं है. एंड टुमारो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर पटटक्कल एंड आयोल. दोज आर द 2 इम्पॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ओवर हियर जिसके लिए मैंने गाड़ी किया है. आई विल शेयर मोर डिटेल्स ऑफ इट व्हेन आई मीट यू गाइस टुमारो मॉर्निंग. मॉर्निंग, दिस इज़ डे 2 हियर इन बदामी एंड आज के दिन जैसे मैंने कहा हम जाने वाले हैं पटटक्कल एंड आयोल के टेम्पल्स जिसको विज़िट करने के लिए विच आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक प्लेसेस है जो हम डिस्कवर और देखने वाले हैं. तो उसके लिए आई हैव ऑलरेडी बुक माई सेल्फ
टूरिस्ट कार जो मैंने होटल से ही बुक किया है फॉर 2000 रुपीज़, जिसमें हम आईहोल पट्टडकल के साथ थोड़े और 1-2 टेम्पल्स भी विजिट करने वाले हैं जो आगे मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। सो कम अलोंग एज वी एक्सप्लोर द टेम्पल्स, लेट्स गो। ब्रेकफास्ट के लिए एट अ प्लेस कॉल एज होटल बनश्री। यहाँ पे ऑफ कोर्स साउथ इंडियन फूड मिलता है। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू रेस्टोरेंट्स ओवर हियर दैट ऑफर फूड इन द बदामी एरिया। तो ये केव से बस 10 मिनट की दूरी पे ही है, वेयर यू कैन हैव ब्रेकफास्ट। आई हूँ महाकूट में, जो सिटी से 20 to 30 मिनट्स की ऑन रोड की दूरी में है। एंड ये टेंपल को दक्षिणा काशी भी कहा जाता है, दैट इज़ काशी ऑफ द साउथ। एंड ये टेंपल डेडिकेटेड है शिव भगवान को, जो है मेन टेंपल। इसके आसपास कई सारे भगवान हैं जो आप वर्शिप कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू टेंपल्स हियर इन बदामी एरिया जो वर्शिप अभी किया जा सकता है, अनलाइक अदर टेंपल्स जो अभी रूइंस में बदल गए हैं। तो अंदर जाते हैं, पहले दर्शन लेते हैं। आई ऑल्सो शो यू द महाकूट जहाँ पे होली वाटर प्रेजेंट है एंड वहाँ का पानी कभी नहीं सूखता है। सो वन ऑफ द मोस्ट रिलीजियस प्लेसेस हियर इन बदामी। तो अंदर जाते हैं, पहले दर्शन लेते हैं। महाकूट, जिसे महाकूटा कहा जाता है, जिसका मतलब है ग्रेट ग्रुप, ये एक टेंपल कॉम्प्लेक्स है जो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिव को, जहाँ 2 दर्जन से भी ज़्यादा शिवलिंग प्रेजेंट है। ये टेंपल भी चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा बनाया हुआ टेंपल है ड्यूरिंग द 6th to 8th सेंचुरी, जो आज तक वर्शिप किया जाता है। ऐसा यहाँ की मान्यता है कि इस कुंड में पहले स्नान लिया जाता है, उसके बाद टेंपल के दर्शन किए जाते हैं। फाइनली आई रीच टू पट्टडकल, जिसे लोकली पट्टा कल्लू भी कहते हैं इन द कन्नड़ा लैंग्वेज। एंड ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहाँ में बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो हम विजिट करने वाले हैं। दिस इज़ द एंट्री दैट यू सी बिहाइंड मी। इसका पहले हम टिकट लेंगे जो 40 रुपीज़ पर पर्सन है एंड कैमरा चार्जेस इज 25। एंड अब टिकट लेके हम अंदर जाने वाले टू विजिट द मेनी टेम्पल्स दैट दिस टेम्पल कॉम्प्लेक्स हैज़ टू ऑफर। Pattakal, and this is a complex of group of many different temples over here. ये टेम्पल 7th और 8th सेंचुरी के हिंदू एंड जैन टेम्पल्स है जो नॉर्थन कर्नाटका रीजन दैट इज दिस ईयर इन पट्टडकल लोकेटेड है। एंड द टेम्पल वाज इनिशियली बिल्ड बाय द चालुक्यस ड्यूरिंग द 5th and 6th सेंचुरी। एंड ऑल्सो यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि उनका कॉरोनेशन भी हुआ करता था, जो उनका क्राउन पहनाते थे, जो राजा बनाने का प्रोसेस होता था, वो भी यहाँ पे ही होता था, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। The monuments here in Pattakal reflect a fusion of 2 major Indian architecture styles from the north of India and the south of India. Temple architecture is a mixture of Dravinian, Aryan and a mixture of both the styles of temple complex, and this is one of a kind here in all of India कि आपको south and north दोनों के architecture का fusion यहाँ पे दिखाई देता है, which is quite unique. यहाँ के टेम्पल्स में आपको एक स्पेशलिटी दिखेगा कि बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस किए गए हैं, जिसमें हमें महाभारत, रामायण और भगवता पुराना के बहुत सारे स्टोरीज डिपिक्ट किए गए हैं in form of the sculptures that has been carved on these temples over here. The last temple to build over here is a Jain temple, and it is also locally known as the Jain Narayana temple, which was built during the 9th century. यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेम्पल है विच इज़ द विरूपाक्षा टेम्पल विच इज़ बिल्ड बाय द क्वीन हरसेल्फ। ये बहुत ही स्पेशल है एंड यूनिक फीचर अबाउट दिस प्लेस है। दिस वाज बिल्ड बाय द क्वीन लोका महादेवी हु वाज अ वाइफ ऑफ किंग विक्रमादित्य II। ऑल्सो दिस प्लेस इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसीलिए बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व भी किया गया है एंड इट्स वेल मेंटेन। एंड यू कैन फाइंड अ लॉट मोर पीपल विजिटिंग दिस प्लेस एंड इवन फॉरेनर्स विजिटिंग दिस प्लेस सिंस इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड।
वहाँ पे कई सारे दुकान भी है, खाने की चीज़ें मिलती है, लाइक भजिया मिलता है, रोटी चपाती मिलती, रोटी वगैरह मिलता है, एंड कुछ शॉप्स वगैरह भी है फॉर रिफ्रेशमेंट्स एज वेल। तो ये एरिया काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ पे लंच वगैरह भी कर सकते हो। अनलाइक बदामी जहाँ पे बाहर हार्डली कुछ था, यहाँ पे बहुत सारे फूड के अरेंजमेंट है, पूरा लेन है जैसा डेडिकेट किया है, विच इज़ रियली नाइस। यहाँ पर अच्छा लगता है कि हम बाहर आके कुछ खा सकते हैं, इतने गर्मी में घूमने के बाद कुछ पी वगैरह भी सकते हैं। ताज़ा ताज़ा नारियल पानी पी के हम निकल पड़े हमारे अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो है आईहोल। बट उसके पहले हमने साईं बाबा के टेम्पल को विज़िट किया और दर्शन भी किया। ऑल्सो में दिस क्यूट पपी ओवर हियर। फिर पहुँचे आईहोल। यहाँ KSTDC के होटल के रेस्टोरेंट में खाना खाया। आईहोल में बहुत ही कम खाने के ऑप्शंस हैं एंड दिस इज़ अ डिसेंट प्लेस। और फिर पहुँचे आईहोल के हिस्टोरिक प्लेसेस को एक्सप्लोर करने। आईहोल को यहाँ लोकली आईहोल भी कहते हैं, बट वो प्रोनाउंसिएशन मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नाउ आई एम एट अवर नेक्स्ट साइट सीइंग लोकेशन। ये आई हूँ मैं आईहोल में, जो पट्टाडकल से अराउंड 15-20 मिनट्स की रोड की डिस्टेंस पे है। एंड दिस इज़ अ स्ट्रक्चर वेयर हमें मिलता है दुर्गा टेम्पल विच इज़ डेडिकेटेड टू द सन गॉड। इसका आने का टिकट है 25 रुपीज़ पर पर्सन एंड ये भी बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन्ड प्लेस है। आसपास आप देख सकते हो गार्डन्स वगैरह है। सो लेट्स गो अहेड एंड एक्सप्लोर दिस टेम्पल कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। दुर्गा टेम्पल, वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल्स दैट दिस प्लेस हैज़ टू ऑफर। इसका स्पेशलिटी है कि इसका जो स्ट्रक्चर है इट्स वेरी यूनिक अमॉन्ग द अदर टेम्पल्स बिल्ड बाय द चालुक्यास। ऐसा माना जाता है दैट द चालुक्यास कमीशन द आर्टिसंस ओवर हियर इन आईहोल टू बिल्ड दिस टेम्पल एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस अराउंड। यहाँ पे 5 किलोमीटर्स के आसपास बहुत सारे टेम्पल्स क्रिएट किए हैं एंड देयर आर मोर देन 100 टेम्पल्स इन दिस एरिया विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। ये टेम्पल का नाम है दुर्गा टेम्पल, बट इट इज़ ओरिजिनली डेडिकेटेड टू लॉर्ड सूर्य, इसीलिए ये सूर्य टेम्पल है एक्चुअली। बहुत ही खूबसूरत सा प्रॉपर्टी है। दिस इज़ कॉल्ड वाड़ा 1 विच इज़ राइट नेक्स्ट टू द दुर्गा टेम्पल साइट एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली अ स्टनिंग प्रॉपर्टी। ये एक्चुअली एक पुराने ज़माने में घर हुआ करता था एंड इट्स मोर देन 1000 years old, which is now converted into a boutique hotel. The rooms are spacious and lovely and has like a cozy vibe to it. The tariff for this is starting from 7,500 including breakfast and it's a very nice property. अभी हम आए हैं बीना शंकर टेम्पल, जो है देवी का टेम्पल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इनकारनेशन ऑफ गॉडेस पार्वती। ये टेम्पल भी चालुक्य डायनेस्टी ने बनाया था एंड हेंस इट्स लाइक 7th-8th सेंचुरी का टेम्पल। येस ऑफ कोर्स ओवर द ईयर्स ये टेम्पल को और भी अच्छा किया गया है, नए पिलर्स वगैरह ऐड किए हैं, बट देन टू दिस टेम्पल एग्जिस्ट सिंस दैट डे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि चालुक्य डायनेस्टी के जो किंग्स एंड क्वींस वो भी इस टेम्पल को विजिट करते थे। तो आज हम करने वाले हैं, सो अंदर जाते हैं, दर्शन लेते हैं पहले एंड आई टेल यू गाइज मोर अबाउट द टेम्पल। और श्री बीनाकाशी टेम्पल, ये एक देवी का टेम्पल है, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्हें टेम्पल के अंदर डेकोरेट किया गया है। तो टेम्पल के अंदर भी बहुत ही सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, पूरा क्यू है जिसमें हमें जाना पड़ता है, तो कोई गर्दी और भीड़ भाड़ कुछ नहीं होता है और अच्छे से दर्शन हो जाता है। टेम्पल के बाहर भी कुछ ओल्ड मॉन्यूमेंट्स है जो उस ज़माने के हैं, चालुक्य डायनेस्टी के ज़माने के, एंड ये एक स्ट्रक्चर है जो टेम्पल के एग्जैक्टली सामने है। इसके सामने एक बहुत ही बड़ा कुंड एरिया है, अभी उसमें पानी बिल्कुल नहीं है, आप इमेजिन कर सकते हो इतना बड़ा है, इट लुक्स लाइक मिनी लेक इन इटसेल्फ। ये रहा बीनाकाशी टेम्पल एंड यहाँ पे आके मुझे सच में अच्छा लगा एंड इट्स अ ग्रेट वे टू एंड द ट्रिप ऑल्सो, बिकॉज ये हमारा लास्ट लोकेशन है आज के लिए। Alright you guys, so I am now back
to the hotel. Badami is such a beautiful place, but I hope this place gets recognized and tourism को बढ़ावा दिया जाए, so that more and more tourists visit, because हर एक कोना में एक स्टोरी छुपा है, एक हिस्ट्री का पार्ट है, which is so inspiring to know. and कितना सुंदर तरीके से ये सारे केव्स हुए, टेम्पल हुए, सब बनाए हुए, एंड दे डू डिजर्व अ रिकग्निशन. अगर आप हिस्ट्री आपको बहुत पसंद है एंड यू लव इंडियन हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर, देन यू वुड लव दिस प्लेस, क्योंकि मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा. द ओनली ड्रॉबैक आई कुड से इज़ दैट यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट्स नहीं है, टूरिज्म को इतना बढ़ावा नहीं है, एंड सम एरियाज एंड सम रोड्स आर नॉट द क्लीन एंड द नाइसेस्ट. ओनली अगर दीज थिंग्स वुड बी वर्कड ऑन, दिस प्लेस वुड बी अ वेरी नाइस प्लेस. जैसे हम्पी कितना अच्छा टूरिज्म को बढ़ावा दिया है, एंड सो मेनी पीपल आर विजिटिंग every year, so this place also needs to be recognized in such a way. From here I am going to Vijayapura, which is also locally called as Bijapur, which is another historic part of Karnataka. Ye wala part is more related to the Mughal rulers. So the next vlog will be from Bijapur, Vijayapura. Stay tuned to the channel, subscribe karo and bell icon ko bhi hit karo, so that you get notified whenever that video gets uploaded. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place, in a new city. Bye bye.